मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनावी संग्राम खत्म हो गया है। इस चुनावी संग्राम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नायक बनकर उभरे हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो कर चुनावी माहौल बनाया, तो संगठनात्मक बैठकें लेकर ठोस चुनावी रणनीति भी तैयार की। चुनावी महाभारत में उनकी भूमिका पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी शोर थम चुका है, अब जोर आखिरी चरण के मतदान पर। एमपी में पिछले 1.5 महीने में चुनावी घमासान सिर चढ़कर बोला। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों के साथ ही अन्य दलों के नेताओं ने हुंकार भरी। इन सब के बीच बात करें मध्य प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो वे महानायक के अवतार में इस लोकसभा चुनाव में दिखे। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने न केवल चुनावी सभाएं की बल्कि रोड शो भी किए। हजारों की तादाद में उमड़े जनसैलाब ने ये बता दिया कि बहुत कम समय में डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की जनता के दिलों में अपना घर बना लिया। किस तरह से उन्होंने प्रदेश की जनता का मन मोह कर उनके मोहन बन गए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। और लाडले प्रत्याशी श्री रोडमल नागर जी को आशीर्वाद दिला दे। हम सबके बीच आज मध्य प्रदेश से यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव सब आपके बीच आए। ये हमारे नगर का सौभाग्य है। आज पहली बार हम सबके बीच आए। आदरणीय नहीं बनाई वीडियो नहीं बनाई वीडियो। मुख्यमंत्री बनने के बाद में मोहन यादव जी आजमगढ़ पधारे थे, तो आजम की धरती पर वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो स्वागत अभिनंदन किया, मुझे याद है हमारे विपक्ष के नेता अखिलेश जी ने किया कि मोहन यादव जी आजमगढ़ आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अमेठी तो हम जीते हैं, आजमगढ़ भी जीतेंगे। 7 अप्रैल जबलपुर से शुरू हुआ सीएम डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी कारवां 11 मई को थमा। इस दौरान उन्होंने लगातार प्रदेश की जनता के बीच पहुंचकर ये बताने की कोशिश की कि आखिर आप हमारी सरकार और पार्टी पर ही विश्वास क्यों करें। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, लेकिन पूरे देश में आतंकवादी पटाखे फूटते थे। कभी बम्बई, कभी दिल्ली, पता नहीं कहाँ का आतंकवादी घटना होती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो बहाने बंद कर दिए। जो कांग्रेस के लोग कहते थे हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, ये आतंकवादी की फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर है, हमारे हाथ में नहीं है, ये सारे कांग्रेस के बहाने। मुझे प्रसन्नता इस बात की नरेंद्र मोदी ने 2013 में प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनना स्वीकार किया और हुंकार भरी, आप मुझे वोट दो, पूरे देश से आतंकवाद समाप्त करूंगा। डंके की चोट याद करो, 2014 के बाद कहीं आतंकवादी घटना हुई तो बताओ, कहीं आतंकवादी घटना नहीं हुई और भूल से पाकिस्तान ने कर ली। तो यही भाई साहब ने चुनाव में आया अभी, ये चिल्ला के कह रहे थे कहाँ सेना ने पाकिस्तान में घुस के मारा, कहाँ मरे, कोई मरा के नहीं मरा, कोई था ही नहीं। इनसे पूछे कि हमारी सेना मारने जा रहे, उसके पहले तुम उनके साथ चाय पार्टी कर लेते, बेटा वहीं बैठ जाते, तुम चले जाते वहां। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की 7 अप्रैल से 11 मई तक लगभग 34 दिन के यहाँ आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने किस तरह चुनाव प्रचार में दिन रात एक किया। चुनावी महाभारत के मोहन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का धुआंधार चुनावी प्रचार के साथ बैठकों पर रहा जोर। रोड शो से सीधे जनता से हुए कनेक्ट।
जनता ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर भरपूर लुटाया प्यार। नारी शक्ति और बुजुर्गों का भी मिला स्नेह और आशीर्वाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस चुनावी समर में 139 सभाएं की, 49 रोड शो कर सीधे जनता से जुड़े, 178 विधानसभा बार कार्यक्रम कर चुनावी धार को मजबूत किया। एमपी के सभी 29 लोकसभा क्षेत्र कवर किए। 25 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करते समय मौजूद रहे। 13 जिलों में रात्रि विश्राम कर चुनावी रणनीति को धार दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आक्रामक और अलग अंदाज का असर पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी खूब दिखा, क्योंकि बीजेपी की ताकत ही संगठन है और उस संगठन में जोश भरने का काम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उन्होंने न दिन देखा और न ही रात, हर समय कार्यकर्ता और जनता के साथ वो दिखे। सीएम डॉक्टर मोहन ने जोर देकर कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत है। ये वो समय है जब लोकतंत्र हमारे सामने निखर कर आ रहा है। हमारे देश में धन हमेशा रहा, भारत में धन की कमी कभी नहीं रही। आज देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। आपने 44 साल उनको अपनाया और उनके भरोसे पे आप आज तक वोट देते रहिए। एक बार मोदी जी पे भरोसा करो, मोहन यादव जी की सरकार आपके साथ रहेगी, आपकी पटनाइयों में, आपकी परेशानियों में। हर चुनावी सभा में उन्होंने जनता से फर्क देखने की बात कही। उन्होंने कहा, एक तरफ डबल इंजन का फॉर्मूला है, मोदी जी की गारंटी है, केंद्र और राज्य सरकार का विकास और सुशासन का संकल्प है, दूसरी तरफ विपक्ष की झूठ की गारंटी है। उन्होंने अपनी हर सभा में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। 3 तलाक, राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को कांग्रेस द्वारा ठुकराने का उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि 3 तलाक का फैसला किसने बदला? कांग्रेस को आज भी राम मंदिर का निमंत्रण पसंद नहीं आया। उनके मन में पाप था, तभी तो मंदिर के भूमि पूजन में भी नहीं आए। गर्भगृह में प्रवेश का निमंत्रण दिया तो ये उसमें भी नहीं आए। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। वर्तमान के दौर में बदलते समय के साथ हमने कहा है कि अब की बार छिंदवाड़ा का रूप बदल रहा है। बसंत की ऋतु आ चुकी है, नई कोपले फूट रही है। पत्ता पत्ता मुस्कुरा मुस्कुरा के बताने जा रहा है कि छिंदवाड़ा का मौसम बदल रहा है। सबका हिसाब चुकता करने का समय, सबका हिसाब, पाई पाई रुपया आना सकता, ब्याज नहीं छोड़ना, जैसा आया भैया वैसे ही घर भेजना। बोलो भेजोगे कि नहीं भेजोगे? डॉक्टर मोहन यादव ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने बहुत कम समय में अपने कामों से न केवल जनता के बीच पैठ बनाई, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व की नजरों में भी वो छाए रहे। यही कारण है कि जब पीएम मोदी चुनावी प्रचार में एमपी आए, उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कामों की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश में हमारे युवा साथी मोहन यादव जी और उनकी सरकार गरीब और आदिवासी समाज के कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है। 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड पकड़ने जा रहा है। कि ये भाजपा है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है, और इसीलिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के नाते मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। ये है भाजपा की नीति, ये है भाजपा की रीति, ये है भाजपा का जीता जागता उदाहरण। सीएम डॉक्टर मोहन की कार्यकुशलता का ही ये परिणाम है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मध्य प्रदेश से बाहर की भी अहम जिम्मेदारी दी। उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। और ससुराल आने पर पीरा फेंका जाता है, ये पीरा का भी पुष्पार्चन हो रहा है। बोले भारत माता की।
नहीं, वंदे। चेहरे पर मधुर मुस्कान, महाकाल बाबा का नाम और जनता का कल्याण। न रुकेंगे न थकेंगे, बस चलते चलेंगे प्रदेश के विकास के लिए, एमपी की जनता के कल्याण के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना ये ध्येय वाक्य बना लिया है, अपना ये मिशन और मकसद बना लिया है। यही कारण है कि उनकी सहजता का कायल पूरा मध्य प्रदेश है और उन पर अपना विश्वास जता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।